नाज़रीन, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें कहा गया है कि पहलगाम वाक़े की आड़ में की जाने वाली जारियत की नाकामी पर भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। शुरकाए कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान किसी सूरत में भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के ज़रिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा। इंतशार और खौफ की फ़िज़ा पैदा करने के लिए बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर को कौमी आज़म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर भी अब हम प्रोग्राम के इस सेगमेंट में दहशत गर्दी जो हालिया हुई है, खुजदार में मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, उस पर भी अपने पैनल से बात करेंगे। लेकिन शैला रज़ा साहिबा, क्विकली जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर, आप जो बानी पीटीआई के हवाले से सेनेटर मोहम्मद साहब कह रहे थे कि वो ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाह रही थी। शॉर्टली आप कमेंट कर लें, फिर मैं ज़रा दहशत गर्दी के जो हालिया वाक़यात हुए हैं इसके ऊपर गुफ्तगू। मैं ये कहना चाह रही थी कि किसी को झूठा वूठा कहने के लिए इंसान को सिर्फ ढीठ होना ज़रूरी है और अपनी बात को जोर से कहने से जो है कोई झूठा नहीं हो जाता। कमेटी किसी ने नहीं कहा था डायलॉग कर रहे हैं, खुद बानी पीटीआई ने बनाई, फिर कहा मैंने बड़ी कमेटी बना दी, फिर कुछ सिफारिशात और आ रही थी, फवाद चौधरी का बयान और आ रहा था, तो उस पे कहा गया कि लिख के लाएं, क्योंकि यही होता है इनके यहाँ, कोई एक बात करता है कोई दूसरा करता है। तो सारी सूरत हाल सबको पता है। रही बात ये कि आपको अगर सबूत पेश करने हैं ना, तो आपने कमेटी फवाद चौधरी का जिक्र कर रही है बार बार, वो भाई पीटीआई में नहीं है वो शैला रज़ा साहिबा भाई, उस वक्त के बाद हुए, उस वक्त के बाद उनके लिए कहा गया है कि ये नहीं है, उस वक्त थे। चले अब तो वो नहीं है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको सबूत, एक मिनट आप मुझे बात पूरी करने दें। आपको सबूत अदालत में पेश करने, कमेटी में नहीं करने, कमेटी नहीं डिसाइड करेगी। और जो जुडिशल कमीशन है उसकी कोई भी रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं है कोर्ट पर। तो आप एक बस आप बिजी करते हैं लोगों को, और करना अपने कुछ नहीं होता। और जो भी आपने तहरीक चलाई है वो नाकाम ही हुई है। और नंबर ऑफ पटिशंस देख लें इलेक्शन कमीशन में, जिसमें गवर्नमेंट साइट्स की भी और इनकी हैं, वो कितनी है पता नहीं। चले, वैसे फवाद चौधरी का कुछ कह नहीं सकते आखिरी वक्त तक कि वो किस पार्टी में, चूंकि आज भी उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। चले, मैं आगे जाना चाहता हूँ, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब को भी उसके बाद आया है, जब उन्होंने पिटाई की है शुएब शाहीन की, फिर आया है। चलें चलें जी, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आलमी सतह पर आप लोग वफूद भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का नैरेटिव आप लोग बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई या ऑपोजिशन के लोगों को शामिल कर ले तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता ये फैसला? आज मरियम नवाज़ ने भी कहा है कि जो 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पीटीआई और भारत को अब एक पलड़े में तो नहीं तोला जा सकता ना सेनेटर साहब? देखिए, बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो बात की है उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जब पाकिस्तान पे हमला हुआ था और पूरी कौम जो है वो अफवाज के साथ खड़ी थी और पूरी कौम में यकसुई थी, उस वक़्त इनके लोग जो हैं वो तफरका फैला रहे थे। जी। वो तासुब की बातें कर रहे थे, वो इंतशार फैला रहे थे, वो इंडिया की लाइन ले रहे थे। सारे नहीं, लेकिन इनके बहुत सारे सीनियर लोग भी जो है वो ये काम कर रहे थे। और आप उनकी जाके उनका सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, उनकी जो वीडियोज़ वगैरह हैं टीवी पे चली हैं, बाकी जगहों पे वो भी देख सकते हैं। तो उस पस मंज़र में तो उन्होंने ठीक कहा है ना मरीम नवाज साहिबा ने, कि ये जो है वही काम कर रहे थे जो इंडिया कर रहा था, इस मुल्क पे हमला कर रहा था। तो फिर जहाँ तक बात है कि देखें, ये कह रहे हैं कि जी हम लोग जो हैं वो टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। बात ये है कि ये तो मतलब क्या डिसाइड अल्लाह ताला करेंगे या कोई और करेगा, ये तो नहीं कर सकते ना। ये मतलब वो वाली पार्टी जिसका वतीरा ही नैरेटिव बनाना हो, जो झूठ के बुनियाद के ऊपर चलता हो, वो किसी और को झूठ बोलने की क्या बात करेगा। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लें, आप तो सादिक और अमीन है, हम तो हैं ही नहीं। आप तो सादिक और अमीन, आप तो खुद कहते हैं मैं सादिक और अमीन हूँ, तो करें ना पॉलीग्राफिक टेस्ट। अब उसके लिए आप हीले और बहाने ढूंढ रहे हैं। आपका जो टेस्ट कैलिफोर्निया में हुआ वो भी फेल हो गया, आपका टेस्ट अडियाला में हुआ वो भी फेल हो गया। भाई सारे टेस्ट आपके फेल हो जाते हैं, आप और उसके बाद आप पकड़े भी रंगे हाथ हो जाते हैं, और फिर आप दूसरों को आप कह रहे हो। लेकिन वो ये नुक्ता दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट अगर हम करवा भी लें तो अदालत उसको एक्सेप्ट करेगी। सेनेटर साहब, वो तो कह रहे हैं कि अदालत एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उसकी लीगल वैल्यू क्या होगी उसकी? देखिए, लीगल वैल्यू उसकी बिल्कुल होती है, क्योंकि आप एक डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जी आपने जो बात की वो ठीक है कि नहीं है। और वो और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सादिक और अमीन है।
तो इसलिए आम आदमी होता तो शायद हम कहते हैं कि ना ही करें। अच्छा अच्छा। लेकिन एक बंदा कहता है ये सादिक और अमीन है, मैं तो जी रास्ते मदीना बनाने लगा हूँ, चलें तो वो पॉलीग्राफिक टेस्ट देते हैं, उसकी जान निकल चलें रही जी, है। पॉलीग्राफिक टेस्ट पे बहुत बात हो गई। मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि दहशतगर्दी के ऊपर भी बात हो जाए। सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, भारत जंग के बाद हिंदुस्तान अब वजाहतों पर, पाक भारत जंग जो हुई है उसके बाद हिंदुस्तान अब वजाहतों पर आ गया है, दिफाई पोजीशन में आ गया है। इनकी तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं, मगर वो भारत के अंदर इंतखाबी सियासत के तनाजुर में ही ज़्यादा देखी जा सकती हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी क्या आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में बेहतर रही है या इसमें और मज़ीद बेहतरी आ सकती है? हुमायूं मोमिन साहब, देखिए, सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि इनकी पॉलिसी क्या है। ये अपीजमेंट पॉलिसी है, इन्होंने हमेशा अपीज किया है। दे हैव ऑलवेज, इनका पता नहीं क्यों, इनका मुझे ऐसा लगता है जैसे इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब यहाँ बात आ जाती है, हमने देखा हुआ है कि मोदी इनके घरों में, इनके प्राइवेट फंक्शंस में आते हैं, शादी ब्याह में, वो गम खादी में आते हैं। तो गम खादी में तो वो आते हैं जो आपके रिश्तेदार हो, जो आपके दूर पार के, जिनके साथ बहुत उठना बैठना हो, उनके लिए आप स्पेशल करते हो। हमने ये भी देखा हुआ है कि जिंदाल टाइप जो लोग जो होते हैं वो इन्हीं के साथ नजर आते हैं, ना मेरे साथ आते हैं, ना आपके साथ आते हैं, ना शैला रजा साहब के साथ आते हैं, इनके साथ ही क्यों नजर आते हैं? फिर मुझे एक बात बताएं, यही लोग वाजपेयी को के साथ उनकी हाँ में हाँ मिला के क्यों कहते हैं कि अगर मैं वाजपेयी की जगह होता मैं भी कहता कि मेरी कमर में छुरा खोंपा गया है? फिर यही लोग क्यों इंडिया में कहते हैं कि जी हाँ ये मुंबई अटैक तो पाकिस्तान से हुआ है? फिर यही लोग हर दफा क्यों जब किसी फंक्शन के लिए इंडिया जाते हैं तो वहां पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों से मिलने से इनकार कर देते हैं? मुझे तो ऑनेस्टली लगता है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत सिवियर किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं ये जो बिफिटिंग रिप्लाई है, हाँ इन्होंने डिजाइन बना के दे दिए होंगे लोगों को कि यार अटैक कहां से करना है या पिछले टायर में अगले टायर में कितनी कितनी हवा रखनी है, वो डिजाइन इन्होंने जरूर बना के दे दिए होंगे। लेकिन शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और ये भी याद रखे कि इन लोगों का असल मकसद ये होता है कि ये याद रखे, जब लोग हमारे मासूम बच्चे मर रहे थे, ये लोग बैठ के तरबूज खा रहे थे, ये लोग बैठ के स्विमिंग कर रहे थे, वहां पे हमारे लोगों बेचारों की शहादतें हो रही है और ये लोग स्विमिंग कर रहे हैं, ये लोग तरबूज खा रहे हैं। इनका आपने सीरियसनेस देखा है? ये शुक्र करके इन लोगों ने, आर्मी वालों ने इन्हें कह दिया था कि भाई आप आराम से बैठ जाओ, जो करेंगे हम करेंगे, इनको कर दिया था। 2019 में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि आर्मी वालों ने कहा था कि वो कहा था इमरान खान वाज लीडिंग एट द फ्रंट विद द आर्मी टुगेदर एंड दे डिड द सेम थिंग। उसी तरह ही सब कुछ होता है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, सब चीजें थे। लेकिन बात यह है, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मेरी नजर में हम लोग ये जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है ना, जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है वो वीक है। हम लोगों ने, इंडिया ने 7 अपनी कमेटियां भेजी हुई हैं और उनमें से 2 में गवर्नमेंट की पार्टी लीड कर रही है, 5 में ऑपोजिशन कर रहे हैं। इन्होंने एक बनाई है, वो भी गवर्नमेंट की बनाई है, और उसमें ऑपोजिशन किसी को जो डाला नहीं है। दे आर नॉट सीरियस टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट ट्रस्ट देम। अहम पॉइंट है कि ऑपोजिशन के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया। मैं इसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन शैला रजा साहिबा, आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी को नीस्त नाबूद करने के लिए भी इसका अज़म जाहिर किया गया और कहा गया है कि भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। कितना अहम है ये मौजूदा दहशतगर्दी के तनाजुर में इस बात का इजहार, और आलमी सतह पर इसको कैसे उठाया जाना चाहिए? चूँकि अब तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही कि भारत प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ही बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा कराची में एयरपोर्ट पर जब अटैक हुआ था, जब भी ये साबित किया गया था कि इसमें भारत है, और शर्म शेख में जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सबूत पेश किए थे बाकायदा। अब हम, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को आप हर दफ़ा क्रिटिसाइज करें। इस दफ़ा हमने 15 दिन तक उन्हें एंगेज रखा, उनके इल्ज़ाम के बावजूद। उन्होंने पानी बंद कर दिया था, लेकिन यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने हमारे नैरेटिव को तस्लीम किया। हम टालते रहे, जंग को टालते रहे अपनी हिकमत अमली से, और अपने आप को मजबूत करते रहे। पानी बंद हुआ, उसके बाद सिपह सालार ने गए और टैंक पे खड़े होकर यूनिफॉर्म में कहा कि हम करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने अटैक किया, हमने उसको नाकाम बनाया, उनके राफेल गिराए, फिर उनके 80 वो भी हमने न्यूट्रलाइज किए।
तो उसके बाद भी अगर आप देखें तो मैं ये समझती हूँ कि जिस रात हमला किया गया है उस दिन इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अहमद चौधरी साहब को इतना संजीदगी से और इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कभी नहीं देखी उन्होंने की। तो हमने बाकायदा काम किया है। आज भारत अकेला है और हमारे साथ ममालिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात को सुना जा रहा है। अब अगर उन्होंने वफूद ज्यादा बनाए तो उन्हें जरूरत थी, क्योंकि पहले वो डिवाइड थे, उनका मीडिया उनका साथ नहीं दे रहा था, उनकी ऑपोजिशन ने उन्हें अकाउंटेबल किया, फिर उन्होंने उन्हें कंट्रोल किया और जाहिर है फिर मुल्क का मामला सब एक पेज पर आ गए। लेकिन हमारे यहाँ ना हमारा मीडिया हमारी गवर्नमेंट और की पॉलिसीज और ना फौज की परफॉर्मेंस को अकाउंटेबल कर रहा था और ना अवाम, सब मुतमईन थे। तो मैं ये समझती हूँ कि उनकी हिकमत अमली अपनी जगह, लेकिन हम बेहतर हिकमत अमली से चले। और आज भी हमारा पानी बंद है, ये बहुत अहम चीज़ है, और हम बहुत अहम चीज़ है कि आज भी हमारा वो पानी बंद करने की कोशिश कर रहा है और हम बहुत तहम्मुल से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। और अब वक्त आ गया भारत के खिलाफ सबूत हैं वो दुनिया के सामने हम पेश करें। एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, इस वक्त भारत आलमी सतह पर जो चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है वो एक तो दहशतगर्दी में पाकिस्तान को मुलविस कर रहा है और दूसरा मगरिब को बता रहा है कि चीन ने पाकिस्तान की हिमायत की है। इस सूरत हाल में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने हालिया दौरा चीन किया है, वो कितनी अहमियत का हामिल था, और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में, क्योंकि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा से ही दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है। तो अफ़गानिस्तान को इंगेज करना एक ऐसे वक्त में कि जब भारत मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है और चीन की सरज़मीन पर इस तरह से ये मुलाकातें होना कितनी अहमियत की हामिल हैं? देखिए, ये इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसहाक़ डार साहब ने बहुत ज़बरदस्त सिफारतकारी की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान को शिकस्त दी। आप सोचें कि बहुत सारे ममालिक हमारे साथ खड़े थे, मगर हिंदुस्तान के साथ एक मुल्क भी कोई नहीं खड़ा हुआ था सिवाय इसराइल के। जहाँ तक मामला रह गया अफ़गानिस्तान वाला, तो उसके अंदर ज़रूर जो है वो चाइना ने उसके अंदर मेडिएशन की है और वो उन्होंने बेसिकली ये उन्होंने मेडिएशन किया और वो उन्होंने बुनियादी तौर पे सारा कुछ किया इसलिए ताकि CPEC-2 स्टार्ट किया जा सके और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो उनमें बेहतरी आए। और वो उसकी जो है वो काविश जो है वो चल रही है और उसके बेहतर रिजल्ट आने वाले दिनों में आना शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक बात की है मेरे भाई सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो रेहाम खान साहब की किताब जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ने रेहाम खान साहबा को बताया था कि कितने बच्चे उनके हिंदुस्तान में रहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका तो ख्याल है, वो तो किताबों में पब्लिश हो चुका है। वो खैर अब कितना ये खैर हम टॉपिक से हट जाएंगे। शैला साहिबा, इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था। अब चीन के अंदर बातचीत से आपके ख्याल में पाक अफ़गान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ आएंगे, और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान को तो दावत भी दे दी है कि वही वो CPEC में अपना हिस्सा डालें। देखिए, एक तो ये बात है कि अब काफ़ी अरसे से अफ़गानिस्तान का किरदार बड़ा नुमायाँ लोगों को नज़र आ रहा था और लोग समझ रहे थे कि अफ़गानिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन जब भारत ने अटैक किया और उनका जो टिल्ट था उससे एक वाज़ेह लकीर खिंच गई है कि अफ़गानिस्तान को कैसे चलना होगा। पाकिस्तान को ये समझ आ गया है। बड़ी अच्छी बात है कि चाइना ने ये किया, और अगर चाइना हमारी मदद कर रहा था तो ये कोई जवाज़ नहीं है। आपकी हिमायत इसराइल और फ्रांस से आ रही थी, और फिर सीधी बात है 80 ड्रोन्स गिर गए, 80 ड्रोन्स हमने न्यूट्रलाइज कर दिए, कोई बोल ही नहीं रहा और आज तक किसी को पानी पे दर्द नहीं हो रहा। तो हमने तो अपना काम खुद करना था, हमें अपने आप को प्रूफ करना था कि हम जंगी जनून में भी मुब्तला नहीं है और हम जो है इंसानी आबादी पे हमला नहीं कर रहे, हम उसकी उस ताकत को नीस्त नाबूद कर रहे हैं जिस ताकत से वो नाश करके हमारी आबादी को, मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। हमने जाने देकर भी साबित किया कि ये हमारे मजलूम लोग थे। तो ये वक्त आ गया है कि लोग अंडरस्टैंड कर लें और इस बात को समझ लें
कि आबादी ज़्यादा होना, पैसा ज़्यादा होना, असला ज़्यादा होना, आर्मी ज़्यादा होना आपकी जीत का निशान नहीं हो सकता या जीत को साबित नहीं कर सकता। और असल चीज़ होती है कि आप दुनिया में किस तरह चल रहे हैं, आपकी फ़ौज की ट्रेनिंग क्या है, आपकी आवाम का तरीक़ाकार क्या है। तो पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के मुकाबले में ये साबित कर दिया है शैला रज़ा साहिबा, ये साबित कर दिया है कि हम, जी हाँ, हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते।